5 लाइटिंग डिज़ाइन टिप्स जो आपके इंटीरियर्स को बहुत ज़्यादा बेहतरीन बना देगी, और वो भी कॉस्ट इफेक्टिव वे में। अगर आप इंटीरियर में बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहते और ये 5 लाइटिंग डिज़ाइन टिप्स और ये आइडियाज़ आपने यूज़ कर लिए, तो आपका इंटीरियर्स बहुत बेहतरीन हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है बैकलिट मिरर। बैकलिट मिरर आपने बहुत जगह पे देखे होंगे, जितने भी हाई एंड एरियाज़ है, हाई एंड होटल्स है और बाथरूम्स है, ड्रेसर्स, आपने हर जगह बैकलिट मिरर ज़रूर देखे होंगे। तो पहला एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो बैकलिट मिरर में क्या है कि चारों तरफ एक एल्यूमिनियम या मेटल की प्रोफाइल लगा रखी है, फ्रेम लगा रखा है, देन बीच में मिरर है एंड इसको पीछे से बैकलिट कर दिया। बैकलिट कैसे करते हैं, आई जस्ट टेल यू। मान लीजिए ये दीवार है आपकी, आपने पीछे एक फ्रेम लगाया, उसके ऊपर प्लाई लगाई और प्लाई के ऊपर आपने मिरर लगाया और यहाँ पे पीछे इसके आपने लाइट डाल दी, तो ये सामने से विजिबल नहीं रहती और पीछे जो है दीवार पे जो भी आपने टाइल लगाई है, पेंट किया, उसको हाईलाइट कर देती है। तो इस तरीके से आप बैकलिट मिरर कर सकते हो। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इसमें शेप अगर आप देखें, सिंपल एक रेक्टेंगुलर शेप है और कोनों से थोड़ा सा राउंड कर दिया और इसको बैकलिट कर दिया। पीछे प्लेन वॉल होते हुए भी इसका इम्पैक्ट जो है ज़बरदस्त आ रहा है, राइट। फिर आप देखें बाथरूम्स में, अगेन मेटल फ्रेम, रेक्टेंगुलर शेप और इसको बैकलिट कर दिया। तो टाइल जो है वो प्लेन टाइल है, ट्रेवर्टीन जो मार्बल होता है उसकी जैसी टाइल है, लेकिन देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है, राइट। अब इसको अलग अलग शेप में आप प्ले कर सकते हो, जैसे पूरा सर्कुलर शेप, आपने मिरर को सर्कुलर शेप में काटवा लिया, पीछे से बैकलिट कर दिया और जो भी आपकी बैकग्राउंड पे टाइल है वो बहुत अलग तरीके से हाईलाइट हो जाती है। पाउडर रूम्स में, जो भी आपकी गेस्ट टॉयलेट्स है, मास्टर टॉयलेट्स है, उसमें आप डेफिनेटली इसको यूज़ कर सकते हो। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, तो इसमें आप देखोगे मिरर को हाफ सेमी सर्कुलर काट दिया और इसको बैकलिट कर दिया। तो जिन भी मिरर्स को बैकलिट किया उनका इम्पैक्ट 10 गुना बढ़ गया, बिकॉज वो साथ साथ अपने जो पीछे उसके वॉल है उस पर जो टाइल है उसको भी हाईलाइट कर देती है। आप इसको इरेगुलर शेप में भी कर सकते हो। तो मिरर आपने कोई भी रेगुलर शेप लिया और उसके पीछे से उसको बैकलिट कर दिया। डिटेल बिल्कुल सेम है, आपने फ्रेम लगाया, पीछे स्ट्रिप लाइट लगाई, ड्राइवर पीछे रखा और आराम से वो बैकलिट हो जाता है। कोई भी शेप आप कर सकते हो। आपने अवल शेप करनी है, आपने थोड़ा सा ऐसे आर्च शेप में कुछ करना है, आपने ट्रायंगुलर शेप में करना है, किसी भी शेप में आपने मिरर कटवाया, फ्रेम लगाना है, फ्रेम लगाइए मेटल फ्रेम, अदरवाइज नॉर्मल बैकलिट कर दीजिए। जैसे ये भी आप देखेंगे सर्कुलर है लेकिन उसको हाफ काटा हुआ है। तो बैकलिट मिरर को आप अलग अलग तरीके से अलग अलग शेप्स में यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे नॉर्मल बैकलिट। एक ऑप्शन क्या होता है, ये भी बैकलिट है लेकिन इसमें क्या होता है कि जो मिरर का ये वाला पोर्शन है जो आपको वाइट दिख रहा है, इसमें मिरर नहीं होता है, इसमें सिर्फ प्लेन ग्लास होता है जो थोड़ा फ्रोस्टेड होता है। तो पीछे जो भी आपने स्ट्रिप लाइट लगाई उसका जो इम्पैक्ट है इसके थ्रू भी बाहर आता है, तो ये बॉर्डर क्रिएट कर देता है पूरा। तो ये भी काफ़ी सुंदर लगता है। तो ये था मिरर बैकलिट ऑप्शन। अब आगे बात करते हैं प्रोफाइल लाइट। प्रोफाइल लाइट भी आजकल इंटीरियर्स में बहुत ज़्यादा चल रहा है दोस्तों। फॉल सीलिंग से लेकर दीवारों में, फर्नीचर्स में, हर जगह पे प्रोफाइल लाइट, पैनलिंग के अंदर प्रोफाइल लाइट हो जाती है। तो अगर आप ये एग्जांपल देखें तो सीलिंग में प्रोफाइल लाइट चला दी और सेम आपने दीवार पे कंटिन्यू कर दी, तो बहुत ज़्यादा अच्छा इंपैक्ट आता है। बाकी सब प्लेन है, प्रोफाइल लाइट अपने आप में हाईलाइट हो जाती है। सिमिलरली कोई कॉरिडोर है तो उसमें दोनों तरफ कर दिया, अलग अलग साइज़ में, अलग अलग शेप में, राइट। लिविंग रूम में सीलिंग और बेड पे टर्न कर दिया। तो इस तरीके से आप प्रोफाइल लाइट रन कर सकते हो। प्रोफाइल लाइट में क्या होता है, जैसे ये आपका पीओपी हो जाता है, ये पीओपी हो गया और ये आपका प्रोफाइल लाइट हो गया। तो ये प्रोफाइल के अंदर क्या होता है, आपकी एक स्ट्रिप लाइट चलती है और सामने से इसका एक कवर लग जाता है। तो कवर जो है वो प्लास्टिक का होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। इससे सिर्फ लाइट बाहर आती है और आपकी स्ट्रिप लाइट जो फिक्सचर है वो नहीं दिखता है और ये पीओपी में फ्लश हो जाता है। तो सेम लेवल पे है, आप देखेंगे, और लाइट पूरी पूरी लाइट की एक लाइन दिखाई देती है। सो दैट इज़ प्रोफाइल लाइट। अब इसमें कलर्स बहुत सारे ऑप्शन है, बल्कि हर लाइट में कलर जो होते हैं, जो लाइट का टेम्परेचर होता है वो वेरी करता है। तो आपको कहाँ कौन सा लाइट टेम्परेचर यूज़ करना चाहिए वो मैं एक बार आपको सजेस्ट कर देता हूँ। तो जितनी भी डेकोरेटिव लाइट्स हैं, कोई आपने लैंप यूज़ किया, वॉल पे कोई लाइट पॉइंट यूज़ किया डेकोरेशन के पर्पज़ से, तो नॉर्मली वो येलो जो कलर है जो कि 3000 नॉर्मली यूज़ होता है वो आप यूज़ करें। 4000 के नॉर्मली फंक्शनल लाइट के यूज़ कर सकते हो घर के अंदर। 6000 के नॉर्मली पब्लिक या फिर कमर्शियल या फिर ऑफिसेज हो गया, वहाँ पे यूज़ होता है। सो जितनी भी प्रोफाइल लाइट होती है नॉर्मली वो 6000 के में यूज़ होती है, बिकॉज थोड़ा सा वाइट लाइट इम्पैक्ट थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है प्रोफाइल लाइट में। लेकिन आप चाहो तो येलो भी कर सकते हो, 3000 के भी कर सकते हो, राइट। उसके बाद आता है फर्नीचर लाइटिंग। सेम स्ट्रिप लाइट और प्रोफाइल लाइट को अगर आप फर्नीचर में यूज़ करोगे तो फर्नीचर का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए आपकी ये टीवी पैनल है, टीवी पैनल के पीछे से इसको अपना फ्रेम लगा के अगेन बैकलिट कर दिया, आप देखें लाइट इम्पैक्ट एकदम चेंज हो गया, राइट। बेड हेडबोर्ड के पीछे आपने लगा दी,
तो बाकी लाइट्स आप ऑन मत करो कमरे में, सिर्फ ये लाइट भी अगर आप ऑन करते हो तो एम्बियंस आप देखिए कितना ज़बरदस्त हो जाता है। और इंटीरियर्स ऐसा लगा कि वेल डिजाइंड इंटीरियर है, राइट। जैसे आप देखें साइड टेबल के नीचे लाइट लगा दी और बेड हेड के पीछे लगा दी, तो जो भी पैनलिंग था उसका इम्पैक्ट जो है वो काफ़ी बढ़ गया, राइट। स्टडी एरिया में बुक शेल्फ के नीचे लगा दी, बेड के नीचे लगा दी, किचन में आपने देखा होगा ओवरहेड कैबिनेट के नीचे लगाते हैं, कहीं कहीं पे इस काउंटर के नीचे भी लगाते हैं, राइट। जैसे ये वाला एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो काउंटर के नीचे भी लगा दी। तो आपने नॉर्मली कोई गेस्ट आया हुआ है तो आपने ये लाइट ऑन कर दी और बाकी अपना मेन लाइट आपने बंद रखी, राइट। बेड के पीछे लाइट लगा दी, बॉटम पे लगा दी, शेल्फ्स के अंदर आप लाइट लगा सकते हो, राइट। तो प्रोफाइल लाइट, अगेन स्ट्रिप लाइट प्रोफाइल लाइट को आप अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हो। इनका एम्बियंस बहुत ज़्यादा बेहतरीन आता है, एलिगेंट लुक देता है और मॉडर्न बिल्कुल लग्जरी लुक इसमें आता है। उसके बाद आते हैं आउटडोर लाइटिंग। अगर मान लीजिए आपके घर में कोई गार्डन है, कोई बैल्कनी है जहाँ पे आउटडोर लाइटिंग करने का ऑप्शन है, एलिवेशन के अंदर कोई लाइटिंग करनी है, तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त इसका इम्पैक्ट आता है। उसमें कई सारे ऑप्शन है, जैसे आप चाहो तो नीश बना के इसमें स्ट्रिप लाइट लगा सकते हो चारों तरफ, या फिर गार्डन स्पाइक लाइट होती है जो कि प्लांट्स के लिए यूज़ होती है। तो आप देखेंगे प्लांट यहाँ पे प्लांटेशन कर रखी है, यहाँ पे लाइट फिक्सर लगाएं, तो लाइट का जो इम्पैक्ट है वो प्लांट्स के ऊपर आता है। जैसे ये वाला एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो यहाँ पे गार्डन स्पाइक लगी हुई है और प्लांट्स के ऊपर इसकी लाइट आ रही है, तो इवनिंग के टाइम पे या रात के टाइम पे बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। एक देखेंगे अगर इंडोर आपने बड़ा सा कोई प्लांट रखा हुआ है, इसके जो पॉट है इसके पीछे आपने लाइट फिक्सर लगा दिया तो थोड़ी शेडो क्रिएट होती है लाइट की, राइट। तो वो ज़्यादा सुंदर लगती है। ऐसे कोई मान लीजिए आपका बड़ा गार्डन है, एक पूरा ट्री है, तो उसके नीचे एक या दो लाइट लगाई तो उस ट्री को हाईलाइट कर देती है। तो ग्रीन नेचुरली जब उसको हम उसको लाइट डालते हैं नेचुरल किसी भी चीज़ को, तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाता है। मान लीजिए कोई स्टोन है, स्टोन पे अगर आपने लाइट थ्रो करा तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। ये वाले एग्जाम्पल में स्टोन का एग्जाम्पल है, तो नीचे लाइट लगा दी और स्टोन पे लाइट पड़ रही है तो बहुत सुंदर लगती है, राइट। तो दीज आर अपलाइटर्स जो फ्लोर में लग जाते हैं। तो किसी भी स्पेस को आपको अगर एनहेंस करना है तो लाइटिंग का बहुत बड़ा रोल है। मतलब लाइटिंग अगर आपने डिज़ाइन कर ली तो आपको बाकी इंटीरियर्स में ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे लाइट लगी हुई है, पूरा दीवार पे सीलिंग पे सारे थ्रो उस पर करता है, राइट। तो अप डाउन लाइटर क्या होता है, तो ऐसा फिक्सर होता है जिसमें ऊपर भी लाइट जाती है और नीचे भी लाइट जाती है। कुछ सिर्फ अप लाइटर होता है जिसमें ऊपर लाइट जाती है। और ये है गार्डन स्पाइक, इसको आप ज़मीन में लगा के, जैसे आप अगर ये वाला एग्जाम्पल देखेंगे तो इसमें ये गार्डन स्पाइक थी, ज़मीन में लगाया और लाइट थ्रो करता है। 3 वॉट 5 वॉट अलग अलग वोल्टेज में मिलता है, फिलिप्स में भी मिलता है, सिस्का में मिलता है, हर कंपनी में मिलता है और लोकल भी मिलता है, तो आप कुछ भी इसमें से बाय कर सकते हैं, राइट। इसके बाद आता है लैंप्स। लैंप्स अगेन जैसे लाइटिंग का इंपॉर्टेंस है वैसे ही लैंप अपने आप में एक ऐसा फिक्सर है, ऐसा इंटीरियर डिज़ाइन एलिमेंट है जो किसी भी स्पेस को एनहेंस कर सकता है। कोई कंसोल है उसके ऊपर आपने एक छोटा सा लैंप लग दिया, कोई डिज़ाइनर लैंप आपने रख दिया, बाकी मेन लाइट्स बंद है, सिर्फ ये लैंप्स की आपने लाइट ऑन कर दी, तो ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। तो बेडरूम के बेड के दोनों साइड जो आपका बेड है, साइड टेबल्स है, वहाँ पे आप लैंप रखो या कोई हैंगिंग लाइट प्लान कर लो, तो अपने आप ही जो आपका है इंटीरियर डिज़ाइन होने लग जाएगा, राइट। फ्लोर स्टैंडिंग लैंप भी बहुत ज़्यादा हाई एंड जितने भी घर है वहाँ पे फ्लोर स्टैंडिंग लैंप जरूर लगता है, फ्लोर पे लैंप रखता है। सोफ़ा है, सोफे के साइड में रख दिया, सिंगल चेयर आपने रखी है कहीं पे बेडरूम में उसके साइड में रख दिया। होटल्स में आपने देखा होगा 5 स्टार होटल्स के अंदर फ्लोर लैंप होता है, राइट। अगेन लैंप्स आप जहाँ पे भी लैंप लगा सकते हो सिमेट्रिकली उस दीवार को हाईलाइट करने के लिए। जैसे आप देखेंगे ये वाली दीवार, इसमें यहाँ पे पूरा टेक्सचर पेंट है और इस पर आपने लैंप लगा दिया, तो टेक्सचर पेंट देखो कितना ज़बरदस्त तरीके से हाईलाइट हो गया। तो आपने जो इन्वेस्टमेंट की टेक्सचर पेंट में उसको एनहेंस करता है। जैसे हैंगिंग लाइट्स की हम बात कर रहे थे, ये आप लिविंग रूम में हैंगिंग लाइट ले लीजिए, डाइनिंग टेबल के ऊपर हैंगिंग लाइट ले सकते हो, बेड के साइड में वॉल लाइट ले सकते हो। तो लाइटिंग के फिक्सर जहाँ पे भी लैंप लगाने का मौका मिले आप लैंप लगाइए, सिमेट्रिकली लगाइए, किसी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए लगाइए और फिर देखिए आपका इंटीरियर किस तरीके से डिज़ाइन होता है। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, लाइटिंग की इंपॉर्टेंस समझ में आई होगी, एंड आप अपने घर में थोड़े थोड़े चेंजेस करके एक एक लाइट फिक्सर खरीद के आप अपने घर का इंटीरियर डिज़ाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।